बहैसियत कौम इसे हमारी बदकिस्मती समझे, ये कि अदम इस्तेहकाम अव्वल रोज से हमारे नसीब में लिख दिया गया है। नुज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान को फितरी तौर पर मुश्किलात का सामना होना था, लेकिन बाज मुश्किलात हमारे लिए जानबूझकर और सोचे समझे मंसूबे के तहत पैदा की गई। इनमें से एक रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए जिला गुरदासपुर को भारत का हिस्सा डिक्लेयर करना था, ताकि मसला कश्मीर इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार रखे। लियाकत अली खान का कत्ल सेटिव और सेंटिव जैसे मुआहदों में पाकिस्तान को बांधना और इस कानान अलाइड नेशन का स्टेटस खत्म करके इसको मगरिब खास तौर पर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी बनाकर कम्युनिज्म और रूस के खिलाफ जंग में उतारना। 50 की दहाई में सियासी अदम इस्तेहकाम और रूस के खिलाफ जंग में उतारना। 50 की दहाई में सियासी अदम इस्तेहकाम और इसके नतीजे में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना। या के बाद दीगरे फौजी हुकूमतों का क्याम, यानी जनरल अयूब खान से लेकर जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के अदवार, ये सब एक मजमूम एजेंडे के तहत था, जिसका मकसद हमेशा पाकिस्तान और इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम की हालत में रखना है। क़यादतें गलतियों की मर्तकब हो जाती है, जैसा की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हवाले से काबिल इतराज़ात बयानात सामने आए हैं और डॉन लीक्स जैसे बास इकदाम नोट किए गए हैं, लेकिन वक्त के साथ ये तलखियां खत्म हो गई हैं। सानिया 9 मई हर लिहाज से काबिल मुजम्मत है। एक आला सतही कमीशन कायम करके इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके जिम्मेदार कौन लोग थे जो कोई मंसूबा बंदी और तोड़ फोड़ में मुलव्वस हो। इसको बेनकाब होना चाहिए और ऐसे किरदारों को करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस हरकत का मर्तकब न हो। ये एक्शन लेने के बावजूद इंसाफ का तकाजा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बदतरीन क्रैकडाउन से निजात मिले और इसे सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। इस वक्त तहरीके इंसाफ के दफातर बंद है। कोर कमेटी के अरकान ज़ूम मीटिंग करते हैं और गिरफ्तारियों से बचने के लिए छुपते फिर रहे हैं। मुकदमात के ट्रायल मेरिट पर नहीं हो रहे। अदालतें जमानत देती है तो रहा होने वालों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म में सियासत नहीं की जा सकती। इलेक्शन लड़ने के लिए सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान से दरख्वास्तें वसूल करे और पार्लिमानी बोर्ड कायम करके उम्मीदवारान का इंतखाब करे। तहरीके इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात को पहली मरतबा इन हालात का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम लीग नून को जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद गैर मामूली हालात का सामना था, लेकिन जबर के तमाम हथकंडों के बावजूद ये हालात नहीं थे। 2002 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह हिस्सा लिया था, इससे कई ज्यादा मुश्किल हालात बनाकर तहरीके इंसाफ को इंतखाबी अमल में धकेला जा रहा है। पीडीएम के पक्ष से उड़ने के बाद मुस्लिम लीग नून सिंध में जरदारी बयाने की बेख की गई। एनपीएम के साथ मुतहद इंतखाबी तैयारी के लिए यकसू हो चुकी है और बिलावल जरदारी पंजाब के शहरों शहरों में जलसे और कन्वेंशन करके किसी को चौथी मरतबा वजीर आजम न बनाने की खातिर दीवार चुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि लाडले को वजीर आजम न बनने दे, मगर उन्हें कैसे मालूम नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट कप्तान की तमाम तर सियासी ताकत को तहस नहस करके नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में अदम इस्तेहकाम लिख दिया गया है? क्या कौम के काबरीन इस जिम्मेदारी को समझने से कासिर रहेंगे? क़यादत के मनसब पर फाइज लोगों के शया निशान नहीं है कि वो इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ दें।